हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। गुरुकुल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आज पार्ट 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक इस चैप्टर के, जैसे कि हम चैप्टर हमने स्टार्ट करा था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक मैंने 3 पार्ट डाल दिए। 3 पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर करा है। आज है पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीन क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चलो आओ देखो बच्चों। एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 10 2015 में आया हुआ है, 2019 और 2020 दोनों के अंदर रिपीट हुआ था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगता है, थोड़ा सा फोकस होकर समझना। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है, टू पोल्स, दो खंभे, ये बना दो, दो खंभे, ये बन गए सर दो खंभे, ठीक है। टू पोल्स इक्वल हाइट, देखो बराबर हाइट के दो खंभे, दो मैच, ठीक है। स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, आमने सामने खड़े हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ये है रोड, ठीक है, ये है रोड, रोड के एक दोनों साइडों पे क्या खड़े हैं, खंभे खड़े हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, क्या चौड़ी है सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है बच्चों। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है, एक पॉइंट ले लो रोड के बीच में। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, इसने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि पॉइंट बिल्कुल बीच में लेना है। अगर पॉइंट में बिल्कुल बीच में ले लेता तो एंगल जो बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनते हैं यहाँ से, वो दोनों सेम बनते हैं, 60-60 के, 30-30 के या 45-45 के। अब जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एक पे बन रहा है 60 डिग्री, एक पे बन रहा है 30 डिग्री। तो जिस साइड पॉइंट होगा, जिस साइड पॉइंट होगा, इस साइड एंगल बनाना 60 डिग्री का, इस साइड एंगल बनाना अपना 60 डिग्री का, जिस साइड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का, और यहाँ पे बनाना थोड़ा सा कम, यहाँ बनाना 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। जब हम खंबे के बिल्कुल नियर खड़े होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है, हम काफी ऊपर तक देखते हैं, और जब हम थोड़ा सा पीछे खड़े होते हैं खंबे से तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा कम होता है। ये रीजन है कि इस साइड मैंने 30 लिया, इस साइड 60 लिया, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इन खंभों की हाइट फाइंड करनी है। तो सेम हाइट के हैं तो हाइट को हम h ले लेते हैं, दोनों की सेम ही हाइट है, एक ही निकालोगे तो दूसरे की भी सेम ही होगी। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट का इस पोल से कितनी दूरी का डिस्टेंस है, इस पॉइंट से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। तो एक डिस्टेंस को तुम क्या मान लो, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है x, ठीक है। तो बच्चों मेरे को ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा 80 है, 80 है पूरा, इतना इतना x है, तो इतना कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा सर 80 माइनस x, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब मैंने इस रोड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि सर जी मेरे को नहीं पता, ये x आ गया तो मैं 80 में से x को माइनस करके इतना वाला पार्ट निकाल दूंगा, ठीक है। तो ट्रायंगल की लेवलिंग करते हैं, इसको ले लो a b c d और ये पॉइंट हो गया e सेंटर में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो। इस ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, यहाँ पे करते हैं इन ट्रायंगल DCE ट्रायंगल के अंदर देखो ये है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला होता है बेस। तो tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। tan थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है सर, परपेंडिकुलर नहीं पता तो h है, और बेस कितना है सर, बेस कितना है, बेस भी x है, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो h अपॉन में x। अब सर x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर तो √3x हो जाएगा। ये आ गई सर की हाइट, हाइट कितनी आ गई, √3x, हाइट कितनी आ गई, √3x, मतलब जो इसकी हाइट है वही इसकी हाइट है, √3x ये भी है, √3x ये भी है, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर। कौन सा ट्रायंगल लेना है, अब हमको ABE ट्रायंगल लेना है। तो इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल के अंदर क्या है, tan थीटा लेंगे। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। tan थीटा कितना है सर, tan थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है 80 माइनस x, बेस कितना है 80 माइनस x। tan 30 डिग्री कितना है,
tan 30 डिग्री होता है 1/√3। हाइट कितनी है, हाइट जो निकाली थी वही पुट करेंगे, √3x अपॉन में 80 माइनस एक्स। अब बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पे कराना है होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 80 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो √3 है √3x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो 80 माइनस एक्स बन जाए कितना हो गया, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और साइड में x आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर से इक्वल टू 3x। अब ये जो x है मैं इधर लेके चला जाऊंगा, यहाँ पे माइनस का x है, इधर जाके कितना हो जाएगा सर, प्लस का x। तो 3x प्लस x कितना हो गया, 4x इक्वल टू 80। ठीक है, अब 4 डिवाइड में डाल दो 80 के, तो कितना हो जाएगा 80/4 इक्वल टू x। 4 के टेबल में 8 आता है, 2 पे x की वैल्यू आ गई 2 और 20। x कितना आ गया 20। x था क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, कितनी आ गई 20। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, यहाँ पे लिखना चालू कर दो। हमारा जो EC है, EC कितना आ गया, EC कितना आ गया, EC आ गया अपना 20 मीटर। अच्छा, BE कितना होगा, BE कितना होगा, BE था 80 माइनस x था, तो 80 में से 20 को माइनस कर दो, कितना आएगा सर, 60 आएगा, 60 मीटर। BE कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। ठीक है सर, हाइट कितनी है, √3x है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, हाइट इक्वल टू √3x। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या आ जाएगी, √3x आ जाएगी। तो हाइट कितनी है अपने पास, x कितना है, x है 20, मल्टीप्लाई करा दो 20 से, तो ये आ जाएगा 20√3। तो हाइट कितनी आ गई, 20√3 मीटर। हाइट कितनी आ गई, 20√3 मीटर। तो बच्चों ये जो पोल्स हैं दोनों से उनकी हाइट कितनी आ गई, 20√3। चौड़ाई देख ली थी हमने, चौड़ाई कितनी थी अपनी 20 मीटर, ये वाली चौड़ाई कितनी थी 60 मीटर, और हाइट कितनी आ गई पोल की 20√3। नोट डाउन करो फटाफट। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो सामने, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल। एक नदी है, नहर होती है, कैनल का मतलब नहर होती है, एक कैनाल है, उसके पास एक टावर खड़ा है। ठीक है, उसके पास एक टावर खड़ा है, ये क्या है, टीवी टावर है। इसकी जो फिगर है ना एनसीईआरटी के अंदर दी हुई थी, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द other bank directly opposite to the tower the angle of elevation top of the tower is 60 डिग्री। देखो अब ये जो कैनल है उसका जो एक एंड से टावर के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बच्चे कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे एक और पॉइंट लिया, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर पे कितना बना, 30 डिग्री बना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। बच्चे ये जो है ना, ये है विड्थ ऑफ द कैनाल, ये कैनाल की विड्थ है, ये इसको मैं क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। इसको मैंने क्या लेट कर लिया, हाइट लेट कर लिया, h लेट कर लिया। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ दिमाग में लगाना। फिगर भी इसके अंदर दी हुई थी, फिगर नहीं भी दी होती तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है फिगर बनाने के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लो तुम छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, एन ट्रायंगल ABC। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगाओ। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन द बेस के। tan थीटा कितना है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है सर, h है। बेस कितना है, x है। tan 60 कितना होता है, √3 h अपॉन में x। x इधर जाएगा तो √3 x आ गया अपनी हाइट। हाइट कितनी आ गई बच्चों, √3 x आ गई। ठीक है, अब ले लो बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, एन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगाओ। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन द बेस के। थीटा कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितनी है, हाइट, और बेस कितना है, बेस देखो 20 प्लस x है। बेस कितना है, 20 प्लस x है। ठीक है, tan 30 कितना है, 1 अपॉन में √3। अच्छा, हाइट सर अभी हमने यहाँ पे निकाली थी, हाइट कितनी होती है, √3x अपॉन में 30 प्लस x। ठीक है सर, अब मैंने आगे करना सिखाया है सेम पिछले क्वेश्चन की
है 20 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे कितना आ जाएगा, 20 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 20 प्लस एक्स ही आएगा। और ये अंडर रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आ गया एक्स। स्क्वायर से रूट कटता है, 20 प्लस एक्स किसके बराबर आ गया, 3x के। प्लस का x है, इधर जाएगा माइनस का x हो जाएगा। 20 इक्वल टू 3x माइनस का x, 20 इक्वल टू 3x में से x गया बच्चे बचा 2x। 20 अपॉन में ये 2 डिवाइड में आ जाएगा और ये कट के कितना आ गया बच्चे, 10 आंसर आ गया। x कितना आ गया 10, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर की चौड़ाई है। ठीक है बच्चों, तो BC कितना आ गया बच्चों, BC आ गया 10 मीटर। चौड़ाई पता चल गई, कहने की कितनी है, 10 मीटर की चौड़ाई है। हाइट बतानी थी, हाइट भी निकाल सकते हैं हम। हाइट 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 यहाँ से हाइट का क्या रिलेशन आया था, अंडर रूट 3x। हाइट इसके बराबर थी अंडर रूट 3x के बराबर थी। अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करा तो x कितना है 10 है, फिर आ गया tan रूट 3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई बच्चों, tan रूट 3 मीटर। चौड़ाई कितनी थी अपना 10 मीटर। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सामने देखो, इसमें फिगर दे दी हुई, फिगर हमें बनानी पड़ेगी। इसमें बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। किसके ऊपर से ऑब्जर्वर देख रहा है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से। ठीक है, किसके ऊपर से देख रहा है, देखो 7 मीटर की क्या है, ये बिल्डिंग है। मैं बाहर लिखता हूं, ये क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर से किसको देख रहा है, टावर को। मैंने एक चीज बताई थी अपनी वीडियोस के अंदर, मैं हर बार बता दूं, टावर और बिल्डिंग कभी भी एक साथ एक क्वेश्चन में आ जाए तो टावर को बड़ा बनाना है हमेशा, बिल्डिंग को थोड़ा सा छोटा बनाना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिल्डिंग बड़ी करें टावर बड़ा करें। ठीक है, तो टावर हमेशा बड़ा रहेगा। अब इसने बोला है बिल्डिंग के ऊपर से 7 मीटर लंबी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की लेंथ इन्होंने दे रखी है 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है सर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट इज 45 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ से इसके पैरों पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, नॉर्मल से ही एंगल बनता है 45 डिग्री का। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट बतानी है टावर की हाइट को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। टावर की हाइट को हमने क्या मान लिया, h मान लिया। नेमिंग करो सबसे पहले A B C D और इसको मान लो E, ऐसे जरूरत पड़ेगी नहीं E। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों एक चीज और, ये ट्राइंगल है, ये एक तरीके से मतलब मान लो रेक्टेंगल है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो ये मत सोच लेना कि यहाँ एंगल था यहाँ क्यों बना लिया, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। मैं ट्राइंगल लेना था तो मैं इस ट्राइंगल से सॉल्व करता चीजों को, तो ये कितना होगा 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है बच्चों, चलो दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। अब और कुछ दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये चौड़ाई दी हुई है। इसी ट्राइंगल को ले लो सबसे पहले। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, DBC या BCD ट्राइंगल ले लिया हमने। tan थीटा लगाओ, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बच्चे, बेस है। तो tan एंगल कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 7, बेस है BC। ठीक है, हमें निकालना है। tan 45 डिग्री की वैल्यू थी 1, 7 अपॉन में BC, तो बच्चे BC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो BC आएगा। BC की लेंथ कितनी आ गई, 7 मीटर। तो बच्चों बेस कितना आ गया अपना, बेस कितना आ गया, दोनों के बीच में गैप कितना है, 7 मीटर का ही गैप है। ठीक है, अब आगे करते हैं, हाइट निकालनी है तो ट्राइंगल ले लो तुम। देखो बच्चों एक चीज और, ये 7 मीटर है ना, तो ये भी 7 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि भैया ये क्या बन रहा है, ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एक तरीके का रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये सेम लेंथ होगी। तो ये भी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसकी 7 मीटर है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, ये भी कितनी है, 7 है। जितनी ये होगी उतनी ये होगी। ठीक है, ये कितनी निकल के आई थी, 7 मीटर निकल के आई थी यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों ये भी कितनी होगी, 7 मीटर होगी।
ठीक है, पूछना मत क्यों होगी, क्योंकि भैया अपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल के बराबर होती है। अब हमें किस ट्रायंगल के अंदर, अब इतनी सी लेंथ निकालनी है ना, तो इतनी सी लेंथ सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, तो इस ट्रायंगल को सॉल्व करो। इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ट्रायंगल के अंदर tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, थीटा बन रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर होगा ये, बेस होगा ये, ठीक है। तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ए ई, बेस कितना है 7 मीटर, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 ए ई अपॉन में 7, 7 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 √3 आ गया ए ई, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई, 7 √3 मीटर। तो बच्चों हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, और ए बी किससे मिलके बना है, ए बी किससे मिलके बना है, ए ई प्लस ई बी से। ए ई कितना है, अभी निकाला था 7 √3, और ए बी कितना था 7 √3, ए बी कितना था, ए बी यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ से कॉमन ले लो 7, यहाँ आ गई √3 प्लस में 1, ये आ गई बच्चे हाइट ऑफ द टावर ए बी, ठीक है। ये आ गया बच्चों अपना आंसर। ये हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 7 √3 प्लस में 1, और क्या निकाला हमने, बेस निकाला था, बेस आ गया 7, ये दोनों साइडें बराबर थी इसकी, ठीक है बच्चों। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस मेन जो होता है यहाँ पे फिगर बनाना होता है। जितने अच्छे से तुम क्वेश्चन को रीड करना सीख जाओगे उतने अच्छी तुम्हें फिगर बनानी आ जाएगी, और एक बार अगर फिगर बन गई, दिमाग चलना तुम्हारा सेट हो गया, चलवाना मेरा काम है। एक बार दिमाग चलाओ, विश्वास करो, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं क्लास के अंदर पॉइंट बताता हूँ, उन पॉइंटों को नोट करो। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल सॉल्व करना है, पहले ये करना है, जो भी चीज मैं यहाँ पे क्लास में बताता हूँ, चीजों को ध्यान दिया करो, नोट डाउन करा करो, ठीक है, हैबिट बना लो। हम भी उसी पाथवे से चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट, नोट करो फटाफट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर नए क्वेश्चन करेंगे और खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ओके, टाटा, बाय बाय।